क्या भारत तकनीकी गुलामी की ओर बढ़ रहा है? आइए कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। चीन में हर दिन औसतन 1200 पेटेंट फाइल होते हैं, जबकि भारत में यह संख्या मात्र 80 है। वर्ष 2023 में चीन ने 16,18,000 पेटेंट दर्ज किए, जबकि हमारे स्टार्टअप्स, कंपनियों और शोधकर्ताओं ने मिलकर केवल 83,000 पेटेंट फाइल किए। यह अंतर हमारे इनोवेशन की गति में एक गहरी खाई को दर्शाता है। हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश की स्थिति और भी चिंताजनक है। भारत का इस क्षेत्र में वार्षिक खर्च लगभग $23 बिलियन है, जबकि चीन हमसे 200 गुना से अधिक लगभग $496 बिलियन खर्च कर रहा है। हमारे देश में केवल 2,66,000 रिसर्चर्स हैं, जबकि चीन में 2.2 मिलियन वैज्ञानिक और इंजीनियर देश को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारी स्थिति और भी कमजोर है। चीन ने अकेले 2023 में 4,50,000 AI पेटेंट फाइल किए, जबकि भारत ने सिर्फ 3,02,000। क्या यही हमारी आत्मनिर्भरता है? हमारे कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस खतरे की ओर इशारा किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे कई स्टार्टअप्स विदेशी फंडिंग के आदी हो गए हैं और उनका ध्यान वास्तविक इनोवेशन की बजाय सस्ते वैल्यूएशन पर टिका है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्या हम सिर्फ डिलीवरी बॉय और गर्ल्स बनकर खुश रहेंगे? क्या यही भारत की नियति है? उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ उद्यमिता नहीं है, बल्कि हमें रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, 3D मैन्युफैक्चरिंग और अगली पीढ़ी की फैक्ट्रियों पर ध्यान देना होगा। मंत्री गोयल ने यह भी चिंता जताई कि आज भारतीय स्टार्टअप मुख्य रूप से खाद्य वितरण ऐप्स पर केंद्रित हैं, जो बेरोजगार युवाओं को सस्ते श्रम में बदल रहे हैं ताकि अमीर लोग घर बैठे खाना मंगा सकें। दूसरी ओर चीन के स्टार्टअप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी तकनीकों के विकास में अग्रणी हैं और आज वे इस पूरे इकोसिस्टम पर हावी हो रहे हैं। भारतीय रिसर्च की गुणवत्ता भी एक चिंता का विषय है। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक साइटेशन वाले रिसर्च पेपर्स में भारत का योगदान मात्र 0.7% है, जबकि चीन का 22.3% है। इसका सीधा असर यह है कि 2022 में भारत के 91% AI स्टार्टअप्स ने चीन के ओपन सोर्स मॉडल्स को कॉपी किया। सेमीकंडक्टर उत्पादन जैसे रणनीतिक क्षेत्र में भी चीन का दबदबा है। जहां चीन $150 बिलियन का उत्पादन करता है, वहीं भारत केवल $3 अरब का। इलेक्ट्रिक वाहन EV बैटरी उत्पादन में चीन वैश्विक बाजार के 75% को नियंत्रित करता है, जबकि भारत अपनी 95% EV बैटरी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। इन सब का परिणाम यह है कि टेक उत्पादों के मामले में भारत चीन से $81 अरब का भारी व्यापार घाटा झेल रहा है। आज हमारे स्मार्टफोन, सोलर पैनल और बैटरी का एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है। क्या यही हमारा डिजिटल इंडिया है? भविष्य और भी चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। अनुमान है कि 2030 तक चीन वैश्विक AI बाजार के 70% को नियंत्रित करेगा, जबकि भारत केवल 1.5% तक ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाएगा। इसके साथ ही 2023 से 2030 के बीच भारत में 5.3 करोड़ नौकरियां ऑटोमेशन के खतरे में आ जाएंगी और 2030 तक हमें $110 अरब के सेमीकंडक्टर आयात करने पड़ेंगे। अगले 5 वर्षों में चीन हमारे डेटा, चिप्स और बैटरी पर हावी हो सकता है। क्या हमारे पास कोई प्लान भी है? सरकार ने डीप टेक के लिए 2025 तक $20 अरब का फंड जारी किया है, जो कि चीन के 2021 के $100 अरब के डीप टेक फंड से 5 गुना कम है। चीन ने वर्ष 2000 में ही IITs जैसे 9,000 रिसर्च इंस्टीट्यूट बना लिए थे और यहाँ हम अभी भी IIT के बजट में कटौती कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम कुछ कठोर कदम उठाएं। हमें अपनी GDP का कम से कम 10% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना होगा, अपने स्टार्टअप्स को टैक्स फ्री करना होगा और चीन से जुड़े ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना होगा। आइए मिलकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सांसदों को इस गंभीर स्थिति से अवगत कराएं। अगर आज हम नहीं जागे तो कल भारत सिर्फ चीन का डेटा कॉलोनी बनकर रह जाएगा। हमें अभी कार्रवाई करनी होगी ताकि हम आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त भारत का निर्माण कर सकें।